नमस्कार, मैं आपका अपना ही संजय कुमार सिंह। मैं आज एक बहुत ही छोटी सत्य घटना पर घटित एक बहुत ही सेंसिटिव कहानी लेकर आया। यह कहानी वर्मा जी की है। वर्मा जी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। हाल फिलहाल में वह रिटायर हुए थे। वर्मा जी के पास सब कुछ था, इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सोसाइटी में उनका अपना रसूख भी था। उनके पास बैंक बैलेंस, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वह था पारिवारिक सुख शांति। आए दिन पारिवारिक कलह के चलते उनकी जिंदगी तबाह हो रही थी। उनके परिवार में उनके 2 बेटे थे, बहुएं थी और एक अनमैरिड उनकी लड़की थी। बहुएं हमेशा आपस में लड़ती रहती थी। बेटे समझाने जाते तो बेटों को भी बहुत भला बुरा कहते। कई बार उनकी बेटी, वर्मा जी की बेटी ने भी समझाने का प्रयास किया, उनसे भी वह झगड़ने लगती। वर्मा जी इससे बहुत परेशान थे। झगड़े भी बहुत छोटी मोटी बातों को लेकर होती थी। समाज में उनके बहुत इज्जत था और आए दिन जो पारिवारिक जो कलह था, घर के जो पर्दे थे बाहर आ रहे थे, इससे वर्मा जी बहुत परेशान रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। आखिर वह कहे तो किससे कहे। एक बार तो हद ही हो गई। बहुएं आपस में लड़ते लड़ते घर से बाहर निकलकर सड़क पर आ गई। बहुत हंगामा हुआ। आपस में लड़ते लड़ते उन्होंने एक दूसरे के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। बेटे कहीं बाहर गए हुए थे। डरते डरते उनकी बेटी समझाने का प्रयास की। उन्हें भी बहुत भला बुरा कहा गया, बेइज्जत करके वहां से भगा दिया गया। इज्जतदार वर्मा जी के लिए इससे ज्यादा अपमान की बात क्या होती। उस दिन वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, आत्महत्या का जो दौर होता है वह दबे पांव चुपके से आपकी जिंदगी में आता है। उस दिन ऐसा ही कुछ वर्मा जी के साथ हुआ। आज की घटना से वो बहुत ही आहत थे। उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचा। शाम को 6 बजे ट्रेन आती थी। उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देने के बारे में सोचा, क्योंकि आज की घटना से वो बहुत ही दुखित थे। उन्होंने घड़ी देखा, 6 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। वह घर से निकले। घर से निकलते समय किसी ने नोटिस नहीं किया। नोटिस भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्मा जी अक्सर इसी समय शाम की सैर पर, इवनिंग वॉक पर निकलते थे। वह घर से निकले। लेकिन कभी कभार होता ऐसा क्या है, ऐसे समय में इंसान का चाल ढाल बदल जाता है। अगर आप किसी इंसान को बहुत ही करीब से वॉच करते हैं, अगर आप उनकी आदतों को, आप उनके चाल ढाल को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ वर्मा जी के पड़ोसी सिंह जी के साथ। सिंह जी जो उनके पड़ोसी थे और पेशे से वकील थे, उन्होंने आज वर्मा जी के चाल ढाल में कुछ परिवर्तन महसूस किया। उन्हें लगा कि आज वर्मा जी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से परेशान है। लेकिन वह वर्मा जी को कुछ कह भी नहीं सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कहने के लिए तो वह पड़ोसी थे, लेकिन पुरानी कुछ बातों को लेकर उनके परिवार में अनबन चल रहा था। आना जाना भी बंद था, बोलचाल भी बंद थे। सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे थे वर्मा जी से, लेकिन वह चाह कर भी पूछ नहीं पा रहे थे। जब घर से वर्मा जी निकले तो सिंह जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुआ। पेशे से वकील थे ही, वह इंसान को ऑब्जर्व करते ही थे। जब वर्मा जी निकले तो उनके पीछे पीछे सिंह जी भी निकल गया। शाम के 6 बजने वाले ही थे। वर्मा जी चलते चलते शहर को छोड़कर रेलवे लाइन के ट्रैक की तरफ मुड़ गए।
जब वो रेलवे लाइन के ट्रैक पर मुड़े तो सिंह जी के मन में शंका उत्पन्न हुई। वह तेज कदमों से कुछ फासलों पर, कुछ कदमों से पीछे वर्मा जी को फॉलो करने लगे। जैसे ही स्टेशन से ट्रेन खुला, आउटर सिग्नल को क्रॉस करते हुए जब ट्रेन नज़दीक आने ही वाली थी, तो वर्मा जी ने रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गए। यह देखते ही सिंह जी तेज कदमों से दौड़ते हुए वर्मा जी के पास गए और रेलवे ट्रैक पर से उनको खींचा। यह सब कुछ फिल्मी स्टाइल में हुआ, आमतौर पर जो हिंदी फिल्मों में होता है, सब कुछ उसी तरह घटित हुआ। ट्रेन कुछ ही क्षणों में वहां से क्रॉस कर गया, लेकिन वर्मा जी के अंदर जो आवेग था वह शांत नहीं हुआ। वह फफक कर रोने लगे। उनकी आंखों से गंगा जमुना की जो धारा होती है वो बहने लगे। कभी कभी क्या होता है, इंसान इतना अंदर से परेशान होता है, उसके अंदर जो हलचल होती है, उसके अंदर जो आवेग होता है, वह इतना बढ़ जाता है कि वह अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। कुछ ऐसा ही घटित हुआ था वर्मा जी के साथ। वर्मा जी चाहते थे उनकी बातों को कोई सुने, अंदर से जो परेशान थे। सिंह जी ने उनको बहुत समझाया बुझाया। रोते रोते वर्मा जी ने सारी आप बीती वर्मा सिंह जी को सुनाई। सिंह जी कभी कभी उनके बालों को सहला रहे थे, कभी पीठ को भी सहला रहे थे, उन्हें आश्वासन दे रहे थे, जिंदगी के महत्व को बारे में समझा रहे थे। घटनाएं घटी, सिंह जी ने उनके हाथ को पकड़ा और घर की तरफ लेकर आए। घर पर आए, बेटा बेटी बहुए को बुलाया गया और सिंह जी ने सारी बातें बताई। जब घर के सारे लोग आ गए, सिंह जी ने सारी बातें बताई। जज वर्मा जी आत्महत्या करने का उन्होंने प्रयास किया था। घर के लोगों को जब ये बात पता चली तो वो लोग भी परेशान हुए, बहुत लज्जित भी हुए और उन्होंने ऐसा नहीं करने की कस्में खाई। धीरे धीरे परिवार ट्रैक पर आने लगा, बहुएं आपस में लड़ना बंद हो गया, परिवार में सुख शांति आ गई। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, अगर कोई इंसान जब आत्महत्या के दौर से गुजर रहा है तो उसके अंतिम के जो कुछ क्षण है, कुछ सेकेंड है, कुछ मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वैसे समय में उनको रोक लिया जाए तो फिर इतिहास बदल सकता है, और यही इतिहास आज सिंह जी ने बदला। वर्मा जी अपनी दुनिया खत्म करने चले थे। सिंह जी के एक प्रयास ने, सिंह जी के सोचे, उनकी समझदारी ने वर्मा जी का दुनिया बदल दिया। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप भी अपने ज़िंदगी में सिंह जी बन सकते हैं, आप भी अपने अगल बगल में अपने करीबियों को, अगर उनकी चाल ढाल को अगर आप समझते हैं, अगर कोई परेशान है, कोई विचलित है, कोई दुखित है किसी भी प्रकार के घटनाओं से, तो आप भी सिंह जी की तरह एक समझदारी वाला कदम उठाएं और उनकी ज़िंदगी को बचाने का प्रयास करें। ज़िंदगी का महत्व के बारे में समझें। ज़िंदगी जो ऊपर वाले की सबसे अनुपम देन है, इसको अगर कोई नष्ट करने का प्रयास करता है तो उससे आप बचाने का प्रयास करें। इसी के साथ आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।